कुरुक्षेत्र को चुना गया। कुरुक्षेत्र अभी भी हरियाणा में विद्यमान स्थल। हमारे दिल्ली अक्षरधाम से हम कुरुक्षेत्र की जब यात्रा करते हैं तो 3 घंटा होता है, कार से बैठकर जाते हैं तो। आज भी ऐतिहासिक स्थल विद्यमान है। इस कुरुक्षेत्र को श्रीमद् भगवद गीता में धर्म क्षेत्र कहा गया। युद्ध भी ऐसे स्थान पर किया जाए कि किसी की वहां मृत्यु हो तो भी उसको शुभ गति मिले। एक अच्छी भावना से कुरुक्षेत्र को चुना गया। श्रीमद् भगवद गीता ने कुरुक्षेत्र के लिए लिखा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र उसको क्यों कहते हैं। कुरु नाम के राजा थे, वहां रहते थे, तपस्या करते थे। कुरुवंशी राजाओं ने भी वहां तपस्या की है, इसलिए कुरुवंश कहते हैं। कहीं ऐसा भी लिखा है कि कुरु नाम के एक राजा, वो सकल प्रजा के हित के लिए स्वयं हल लेकर खेती की थी, तो उनका क्षेत्र अर्थात उनकी कृषि का स्थल, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। उसको धर्म क्षेत्र इसलिए भी कहा गया कि इस कुरुक्षेत्र में पूर्व काल में देवताओं ने यज्ञ यागादि धर्म कार्य किए थे। बहुत से ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है, कुरुवंशी राजाओं ने तपस्या की है, धार्मिक कार्य किए हैं, इसलिए इस स्थल को धर्म क्षेत्र कहते हैं। इस धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना गया। यहां जो धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा व्यक्त की है, धृतराष्ट्र उवाच, श्रीमद् भगवद गीता में उवाच उवाच ऐसे 4 व्यक्तियों के नाम आएंगे। एक धृतराष्ट्र उवाच पहले श्लोक के पूर्व में, यानी उसने जो भी कुछ कहा हो। धृतराष्ट्र उवाच का मतलब धृतराष्ट्र जी ने कहा, जो भी कहा उसके बाद के श्लोक में होता है। फिर आता है संजय उवाच, धृतराष्ट्र को संजय सब बात सुनाते हैं। उसके बाद इसमें आएगा अर्जुन उवाच, अर्जुन की जो जिज्ञासाएं हैं। और एक शब्द आएगा श्री भगवान उवाच। इन 4 दिव्य महापुरुषों के वाक्य इसमें लिखे गए। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। यहां धृतराष्ट्र जी की थोड़ी बात करना आवश्यक है। धृतराष्ट्र जी ऐसे तो कुरुवंशी में पांडव और कौरव में पांडु और धृतराष्ट्र जी दोनों भाई हैं। धृतराष्ट्र जी बड़े भाई हैं। हमारे भारतवर्षीय राजनीति के अनुसार बड़े भाई को ही राज्य मिलता है, लेकिन एक समझो दुर्भाग्य धृतराष्ट्र जी का कि हमारी राजनीति का एक नियम ऐसा भी है, राजा विकलांगो न स्यात्, राजा विकलांग नहीं होना चाहिए, उसके सब अंग संपूर्ण होने चाहिए, सर्वांग संपूर्ण होना चाहिए। राजा उसका दायित्व होता है। भगवान की इच्छा से धृतराष्ट्र जी नेत्रांध थे, अतः उनको राज्य नहीं मिला। अपेक्षा तो थी, महत्वाकांक्षा भी थी, लेकिन अपनी इच्छा, राज्य करने की इच्छा पूर्ण न हुई। पांडु को राज्य मिल गया। यह जो एक असंतोष, अतृप्ति उसके मन में कायम बनी रहती थी, मुझे राज्य नहीं मिला, ऐसे तो मैं ही अधिकारी था, क्या करे, मैं दुर्भाग्य वाला हूं। जो राज्य मुझे मिलने वाला था पांडु को मिल गया। स्पष्ट रूप से तो नहीं बोला जाता था, लेकिन अंदर एक महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, अतृप्ति, असंतोष पलता था, बढ़ता था। दूसरी एक बात है यहाँ, धृतराष्ट्र जी, जो धृतराष्ट्र शब्द है इसका तो अर्थ ही ऐसा होता है, धृतम राष्ट्रम येन सह, जो किसी का राष्ट्र ले लेता है, अधिकार न हो तो भी ले लेता है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। इस शब्द के माध्यम से यदि हम हमारे जीवन की बात समझें, तो यदि कोई व्यक्ति किसी की ली हुई वस्तु,
किसी से लिया हुआ पदार्थ यदि वापस नहीं देता है, धृतम वस्तु ये न सहा, धृतः पदार्थ ये न सहा, यदि वो वापस नहीं देता है, वो धृतराष्ट्र है। अब धृतराष्ट्र के मन में असंतोष तो है ही, असंतोष बढ़ता है, पलता है, विविध स्वरूप में प्रकट होता है। पांडु को राज्य मिल गया, अब उसके मन में होता है मुझे तो नहीं मिला राज्य, लेकिन मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। दुर्योधन के धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन। अब महाभारत में धृतराष्ट्र जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। धृतराष्ट्र जी और दुर्योधन में कैसा संबंध था? पुत्र स्नेह समन्वितः। उसको दुर्योधन पर बहुत अधिक स्नेह था, और इस स्नेह में एक कारण अपना जो असंतोष, मुझे राज्य नहीं मिला, दुर्योधन को तो मिलना चाहिए। दूसरी बात, मेरे जो बेटे हैं 100 बेटे, वे सुखी संपन्न होने चाहिए। चलिए वो तो बात ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पांडव जो है, पांडु के जो लड़के हैं, उनको सुख नहीं मिलना चाहिए। बस यही धृतराष्ट्र जी की दुर्बलता है। श्रीमद् भगवद गीता में पहला ही श्लोक जहां धृतराष्ट्र जी की जिज्ञासा है, देखिए वहां उनकी मनोवृत्ति भी बाहर आती है। धृतराष्ट्र जी ने क्या कहा? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव